37 डिग्री एंगल पे घूम रहा है, ठीक है ना। थीटा 37 डिग्री एंगल पे ये घूम रहा है। तुम्हें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पेंडुलम एट दिस इंस्टेंट, ठीक। गिवन। देखो सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं इस चीज को कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए सब लोग? एक बार लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया ना? अब देखो समझो, इस वाले टॉपिक को समझो कि जैसे अगर पेंडुलम था मेरे पास, ओके, उस चीज को अगर मैं बोलता हूं कि नहीं सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड देगा तो वो क्या इतना छोटा सर्कल बनाकर घूमेगा? ठीक है, घूम रहा है। मैंने इसको जोर से वेलोसिटी दिया, मतलब एक गुड इनफ रेडियस पे ला करके जोर से वेलोसिटी दिया तो वो कवर कर रहा होगा। अगर उसकी स्पीड और बढ़ा दिया तो क्या होगा? क्या चेंज आएगा? वो उसी सर्कल पे घूमता रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा? बड़ा सर्कल बनेगा। और ज्यादा स्पीड दूंगा तो और बड़ा सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें बताना है कि जिस इंस्टेंट पे ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी होगी, ओके। ये जो पार्टिकल इसका एक्सेलरेशन किधर होगा पहले तो मुझे ये बता दो, ओ की तरफ या सी की तरफ? सी की तरफ। सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? दिस इज द 50%। अगर इतना आइडेंटिफाई कर लेना 50% क्वेश्चन हो जाता है। तो उसका पाथ आइडेंटिफाई करो, उस पाथ का सेंटर पॉइंट करो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। वाई एक्सिस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब? मतलब हम लोग टेंशन का कंपोनेंट जब दे रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो हम लोग वाई एक्सिस पे इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या इसका एक्सेलरेशन है कुछ वाई एक्सिस पे? नहीं है, तो वाई एक्सिस में बैलेंस्ड है। दो इक्वेशन लिख पाया क्या? बढ़िया, इक्वेशन बस आइडेंटिफाई करा दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा, हो जाएगा क्वेश्चन। क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इसमें? एक तो टेंशन, एक टेंशन इधर T और एक mg, ठीक। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स C, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना? v स्क्वायर बाय 5 साइन ऑफ 37 ना। v स्क्वायर बाय 5 किसने बोला? ये वाला लेंथ जो है वो रेडियस होगा, v स्क्वायर बाय 3 बोले ना, ठीक है। AC इक्वल टू वी स्क्वायर, जो भी उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 5 साइन ऑफ 37, सॉरी मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय 5 साइन ऑफ 37। 5 साइन 37 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उस पर दो फोर्सेस लग रही है, तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, है ना। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, तो वर्टिकल फोर्सेस अगर बैलेंस्ड है तो उसका इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? T cos ऑफ 37 शुड बी इक्वल टू mg, जो कि 100 के बराबर है। क्लियर है? टेंशन मिल जाएगा क्या इससे? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो कि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो वर्टिकल में T cos ऑफ 37 और mg को बैलेंस करके रखा हुआ है। क्लियर? तो इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल की बात आती है। हॉरिजॉन्टल में mg कोई भी अपना काम कंपोनेंट नहीं दे रहा होगा, सिर्फ टेंशन कंपोनेंट दे रहा होगा, राइट। तो T साइन ऑफ 37 डिग्री, T साइन ऑफ 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि v स्क्वायर बाय 3 के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? दोनों को डिवाइड कर दो, आधा काम तो यही हो गया कि tan ऑफ 37 डिग्री इक्वल टू 10v स्क्वायर बाय 300, ठीक। tan 37 कितना होता है? 3/4, 3/4 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 30, एंड आई कैन सी ये हो जाएगा v स्क्वायर या v इक्वल टू 90/4 का अंडर रूट। इतनी स्पीड से उसे घूमना पड़ेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आइडेंटिफाई करके बताना।
या जेनेरिक इक्वेशन भी एक ड्रॉ करके देख सकते हैं, जो मैं तुम लोग को आइडेंटिफाई करा। जेनेरिक इक्वेशन अगर बनाए तो क्या मिलेगा कि टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी एंड टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। एल कितना, साइन ऑफ थीटा, ठीक। डिवाइड किए तो मुझे दिखा कि ये tan थीटा आता है, tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल एंड v स्क्वायर बाय एल जी साइन थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू एल जी अंडर रूट tan थीटा इंटू सैन थीटा। क्या कर दिया, v स्क्वायर इक्वल टू एल जी। इसमें कोई दिक्कत दिख रहा है क्या किसी को? ये जेनेरिक बस करके बनाया हुआ है कि थीटा दिया हुआ रहता और वेलोसिटी दिया हुआ रहता, तो मैं एक रिलेशन लिखना चाहता थीटा और वेलोसिटी में, तो ये आता। ठीक, यहां तक आइडेंटिफाई करो। पहले बात तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आया क्या? मुनीस क्लियर है ये वाला पार्ट? बढ़िया। इसको जनरलाइज किया तो मैं देखा ना कि वेलोसिटी और थीटा में रिलेशन आया ऐसा। अब सोचो थीटा इंक्रीज अगर करते हैं या वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो ये ओवरऑल पार्ट इंक्रीज होना चाहिए। लेंथ तो चेंज हो नहीं सकता, ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक। और tan थीटा और sin थीटा, थीटा को इंक्रीज करने पे दोनों इंक्रीज होते हैं, राइट। तो थीटा को अगर मुझे इंक्रीज करना है ना तो वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो कि हम लोग को इंट्यूटिवली दिख रहा था, करेक्ट है। बढ़िया, तो ऐसे एनालिसिस करना है। मोमेंटम मोमेंटम तो भी पढ़े नहीं हो, ओके। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट मुझे एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, देखो